बेनीपट्टी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री एडवोकेट दशरथ बिहार प्रियदर्शनी जी आज अपना अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं। इनके साथ गणमान्य अधिवक्ता बेनीपट्टी के सभी लोग शामिल हुए हैं और मैं भी इस नॉमिनेशन में कुछ देर खड़ा रहा हूं और मेरी जिज्ञासा है कि मैं इनसे कुछ सवाल करूं। सवाल मेरा ये है कि जो ये पहले अध्यक्ष थे उस काल में काफ़ी ज़्यादा बार एसोसिएशन में दिक्कतें थी, तकलीफ थी, उसको दूर करने में इनका प्रयास बहुत अधिक रहा, लेकिन अभी भी वो समस्या कुछ बना हुआ है। इसको दूर करने में अगर जीतते हैं तो किस तरह का प्रयास करेंगे? देखा जाए सेशन 2023-25 में मैं यहाँ का अध्यक्ष बना था अधिवक्ता संघ का, और इससे विगत सेशन में जो स्थिति थी इस अधिवक्ता संघ का वो बहुत खराब था, बद से बदतर था। संघ टूट गया था, 2 भाग में विभाजित हो गया था और सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा था। पैरवी प्रणाली ठीक से नहीं चल रहा था, कूपन ठीक से नहीं चल रहा था, यानी मनमानी काफ़ी थी, कोई किसी को कहने वाला नहीं था, वहाँ पूरी स्थिति थी। ऐसे परिस्थिति में इस अधिवक्ता संघ का मैं अध्यक्ष बना, मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और संघ के चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में मैं शपथ लिया था कि पैसा का गमन नहीं करूँगा, पैसा को छुआऊँगा तक नहीं, और वो मैंने बहुत निष्ठापूर्वक इसका निर्वहन किया है और मुझ पर किसी ढंग का कोई उंगली नहीं उठाया है, मुझ पर कोई दाग नहीं लगा है। दूसरा मेरा प्रतिज्ञा था कि जो स्थिति संघ का विगत सेशन में रहा है, आपस में टकराव, सद्भावना बिगड़ी हुई थी, सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं था, असभ्यता थी, उसको दूर करेंगे। और इस 2 साल के कार्यक्रम में हमने इसको बहुत ट्रैक पर लाए। इस अधिवक्ता संघ का काफ़ी सद्भावना बना कर रखा, संघ का कार्यक्रम अच्छा चलने लगा, पैरवी प्रणाली अच्छा चलने लगा, कूपन अच्छा चलने लगा, सब कुछ विधिवत शांतिपूर्ण ढंग से चलने लगा। किसी अधिवक्ताओं में किसी ढंग का कोई विवाद नहीं रहा। यहाँ के जितने भी नौजवान जो नए अधिवक्ता हैं, युक्त अधिवक्ता हैं, उनको भी हमने काफ़ी ख्याल रखा और सबको एक सूत्र में बांध कर रखा। अब इस बार भी सेशन 2025 से 27 में मैं नॉमिनेशन दर्ज किया हूँ और मेरा एक ही प्रतिज्ञा है कि जो भी अधूरा कार्य है उसको बहुत निष्ठापूर्वक निर्वहन करो, जो भी यहाँ का विकास कार्य है उसको भी करो, जहाँ से जो फंड लाना हो विधायक सांसद से लाकर यहाँ पर वकालत खाना हो, लाइब्रेरी हो या मीटिंग हॉल हो, इस सारी चीज़ का व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात, जो भी बार और बेंच का समस्या है उसको भी निदान करने का काम करूँगा और जहाँ तक हमसे हो सकेगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से जो भी कुछ कहना हो वहाँ जाकर भी अपनी हम लोग समस्या रखेंगे। यहाँ का भी जितने जुडिशल पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम है, एसडीएम है, वहाँ भी अपनी बात को रखेंगे और जो भी यहाँ पर त्रुटि हैं बार और बेंच को संतुलन बनाने के लिए उस त्रुटि को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि वर्तमान में जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिशनर एडवोकेट साहब हैं और जूनियर हैं जो हाल फिलहाल में अपनी डिग्री लेकर के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? और जो नए अधिवक्ता जो स्टूडेंट अभी आप लोगों के बीच में आया है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरा ये रहेगा, जितने भी नए अधिवक्ता हैं और उनका जो इस बार एसोसिएशन से हो या सरकार से जो भी अनुदान मिलने की बात हो या जो भी सहायता मिलने की बात हो, उसको पूरा करने के लिए हम लोग को यहाँ से पटना तक भी जाना पड़े, जा करके इसको हम दिलाने का हक दिलाने का कोशिश करेंगे, उनके मान सम्मान दिलाने का कोशिश करेंगे और नए अधिवक्ताओं को हम उत्साहित करने का काम करेंगे। आइए हम कुछ यहाँ बैठे हुए अधिवक्ताओं से बात करते हैं कि वो क्यों एडवोकेट दशरथ बिहार प्रियदर्शनी जी पे विश्वास करते हैं, उनका क्या सोचना है इनके बारे में। आदरणीय एडवोकेट प्रीतम यादव जी से पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या आशा है इनसे? मैं विगत वर्ष में जो अध्यक्ष थे 23 से 25 में हम लोग इनके साथ थे और वोट दे करके हम लोगों ने जिताया। इन पर पूर्ण आस्था व्यक्त किए और ये कसौटी पर जो है उतरे और जो भी काम था संघ का, जो भी समस्या उत्पन्न हुआ, जो भी पदाधिकारी के यहाँ जाना पड़ा,
उस संबंधित पदाधिकारी से जाकर जो भी झंझट फसाद हुआ सबको जो है उसको जो है सॉर्ट आउट करने का काम किए हैं। इसीलिए जो भी हम लोग पुनः एक बार जो है इनके प्रति आस्था व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में इनको हम लोग जो है पुनः जिताएंगे और संघ का जो अधूरा काम रह गया है, संघ में जो सामान्य स्थिति जो पैदा किए थे इन्होंने, उसको बरकरार रखते हुए आगे का भी हम लोग जो है इनके नेतृत्व में जो है इनके सानिध्य में हम लोग काम करने का काम करेंगे और इनका जो है सानिध्य हम नौजवानों और नौजवान अभियंताओं के ऊपर रहेगा। जो भी दुभाग में था पहले उसको उन्होंने पाट करके जो है बार और बेंच का जो भी स्थापित समन्वय होता है उसको भी इन्होंने कायम करने का काम किया। पदाधिकारी के यहाँ जाकर के भी इन्होंने जो भी समस्या अधिवक्ताओं का रहा अपने स्तर से इन्होंने संघ के स्तर से भी गया और उसको भी सॉर्ट आउट किया। इसीलिए हम लोग इनके प्रति आश्वस्त हैं कि आने वाले समय पुनः इनको जिता कर भेजेंगे और पुनः जो है अधिवक्ता का जो समस्या है अधिवक्ताओं का उसको उन्होंने निदान करने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच नारी सशक्तिकरण एडवोकेट मैडम बैठी हुई है जो इनके जूनियर के रूप में काम करती हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप सर के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आप जज साहब के सामने पेश होते हैं, तो आपकी कितनी अंदर से व्हील पावर बढ़ता है, आपको मजबूती मिलती है सर के साथ में खड़े होने में? बोलिए। सर शुरू से ही मेरा प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़ने में और जहाँ भी मुझे जाना होता है, बहस करना होता है, मैं बोलती हूँ तो सर बोलते हैं जाइए आप बहस कीजिए। आगे हाँ गुरु के रूप में मेरा साथ देते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। बस यही चाहती हूँ और चाहती हूँ कि फिर से अपना उपाध्यक्ष का पद अध्यक्ष बने फिर से हम लोग पूर्ण सपोर्ट करेंगे। हमारे एक बुजुर्ग जो आदरणीय एडवोकेट दशरथ जी के क्लाइंट हैं, बहुत आशा से इनके देखता हूँ मैं बैठे रहते हैं इनसे कुछ काम के लिए, वकालत के काम के लिए। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा आप बताइए कि आप एडवोकेट दशरथ जी से प्रसन्न हैं और क्या उम्मीद करते हैं इनको प्रेसिडेंट चुने जाने पर? क्या इस जो मंडल न्यायालय है इसमें कुछ काम अच्छे से होगा या जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा? भी होगा। पदाधिकारी हैं, इनके काम से आप खुश हैं? इनके व्यवहार से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या ये गरीब मजदूर जो मदद करते हैं आते हैं उनको मदद करते हैं? आप पूरी तरह से स्वस्थ कर रहे हैं इनको? विश्वास करते हैं और हमारे जितने पास हैं उनकी मदद करते हैं। आइए, मेरे एक और एडवोकेट हैं जो एडवोकेट दशरथ जी के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से वो आगे कानूनी दांव पेच लड़ने की सीख रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इनके शिष्य हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है इनका शिष्य बनने पे? बहुत अच्छा और सर का व्यवहार शुरू से ही अच्छा रहा है और सर का समर्पण इस बार के प्रति बहुत अच्छा है और सर का काम बहुत अच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि पुनः सर दोबारा से अध्यक्ष पद पे जीत के आए। यही मेरा कोशिश भी रहे। धन्यवाद। मोहन जी हमारे बीच जूनियर एडवोकेट मोहन जी भी हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि मोहन जी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद की उम्मीदवार एडवोकेट दशरथ बिहार प्रियदर्शनी जी जो आज नॉमिनेशन किए हैं, आप क्या उम्मीद लगाए हुए इनसे? आप कुछ अपने शब्दों में बखान करें। सर मेरे गुरु समान हैं, गुरु हैं, हम उनके जूनियर सब काम कर रहे हैं। सर मेरा जब से हम ज्वाइन किए हैं अधिवक्ता संघ में, तब से सर हम लोग को प्रति बहुत आभारी किए हैं। हम लोग को बहुत
सपोर्ट मिला है सर के प्रति। इस बार भी हम लोग जो इतना नवयुवक अधिवक्ता संघ अधिवक्ता हैं सब लोग फिर इस बार उनको वोट देके विजय बनाए। नवयुवक इतना नवयुवक अधिवक्ता हैं सभी लोग फिर से एक बार अध्यक्ष पद के लिए सर को विजय बनाए। आप हाँ ले 2 मिनट नहीं आप वैसे क्षति है